अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमने लास्ट ईव्यूज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमने ईव्यूज में वर्क फाइल को कैसे क्रिएट करना है, डाटा टाइप कैसे देनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करना है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना और कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्कैटर प्लॉट किस तरीके से डेवलप होता है उसकी बात करते हैं। तो आपके सामने इस वक्त ईव्यूज की वर्क फाइल जो है वो ओपन है। मैंने ईव्यूज को ओपन किया हुआ सॉफ्टवेयर को। अब आप देखिएगा कि ईव्यू सॉफ्टवेयर ओपन है, उसी के अंदर ईव्यूज वर्क फाइल यानी कि क्रिएट वर्क फाइल करना हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वो वर्क फाइल क्रिएटेड है, तो मुझे ओपन में जाना होगा। मैं ओपन एग्जिस्टिंग ईव्यूज वर्क फाइल को ओपन करके मुझे अगर पता है कि कहाँ पे वो फाइल पड़ी है, मैं यहाँ से ओपन कर लूँ। ओके, तो सेकेंडली एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने वर्क फाइल पे काम किया था, वो अगर वो रिसेंट वर्क फाइल है तो यहाँ पर वो हमें शो हो रही होगी। तो देख रहे होंगे कि हमने रिग्रेशन के नाम से सेव की थी, तो .wf1 जो इसकी एक्सटेंशन है, .wf1 यानी कि वर्क फाइल वन के नाम से, तो वहाँ पे एक्सटेंशन भी हमें शो होगी। तो मैंने इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो मेरे पास ईवीज की जो वर्क फाइल है, ओके, वो यहाँ पर अब आप शो हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट और जो सेल्स हैं, ठीक है, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया, साथ के साथ सेल्स पे क्लिक किया, कंट्रोल दबाकर दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे सिलेक्ट हो गए। मैंने एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना राइट क्लिक करके ओपन में गया और ओपन एज अ ग्रुप कर दिया। अब मेरे सामने अगर आप देखेंगे कि सेल्स और एडवर्टीजमेंट का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा अवेलेबल। ओके, अब आप ये सब का सब देख सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि जनवरी में एडवर्टीजमेंट अगर 74 की थी तो सेल्स की वैल्यू 953 थी। इस तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए 12 OBS यानी कि 12 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बता रहा है, रेंज भी बता रहा है, सैंपल भी बता रहा है। फ्यूचर वीडियोस के हम डिस्कस करेंगे रेंज और सैंपल्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, वो फ्यूचर वीडियोस में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन करंट वीडियो के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक डाटा सेट है। अब इसी डाटा सेट को लेते हुए मैं चाहता हूं कि मैं ग्राफ को डेवलप करूं। काफ़ी वेज हैं इनको डेवलप करने के लिए। एक तरीका कार ये है कि मैं व्यू में जाऊं, यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करूं, व्यू में गया और यहाँ से ग्राफ पे क्लिक किया। ओके, तो मेरे पास ग्राफ की ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब ग्राफ ऑप्शंस में मेरे पास बेसिकली बेसिक ग्राफ के अंदर बहुत से डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स हैं। लाइन एंड सिंबल ग्राफ है, बार ग्राफ है, स्पाइक ग्राफ है, एरिया ग्राफ है, एरिया बैंड है, मिक्स्ड है, डॉट प्लॉट है, एरर बार है, हाई लो है, स्कैटर प्लॉट है, बबल प्लॉट है, एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई एरिया है, पाई चार्ट जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वांटाइल है, बॉक्स प्लॉट है, सीजनल ग्राफ है। हम इसमें से कोई भी ग्राफ जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो और जो डाटा हम पास हो उसकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करता हो, तो हम यहाँ से किसी भी ग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सूरत में जो हमने ग्राफ यहाँ पे बनाना है वो किस सूरत में हम बनाएंगे, वो हम यहाँ पर जो बनता है हमारा वो है स्कैटर प्लॉट। यानी कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट यानी एक्स वेरिएबल को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम वाई वेरिएबल्स को लेते हैं। इसीलिए अगर हम एडवर्टीजमेंट और सेल्स का रिलेशनशिप को देखें तो हम ये कहना चाहते हैं कि सेल्स इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। कि अगर हम सेल्स को बढ़ाएं, अगर हम सॉरी हम अगर करेक्शन चाहता हूँ, अगर हम एडवर्टीजमेंट को बढ़ाएं तो हमारी सेल्स में कितना इजाफा होगा। तो हम बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एडवर्टीजमेंट, तो इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर एडवर्टीजमेंट आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर सेल्स आएगा। मैंने स्कैटर को सिलेक्ट किया, ओके किया। जैसे ओके किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसी डाटा सेट के अंदर मुझे वो ग्राफ जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई के साथ। मसलन क्या अगर हमारी जो 74 थी एडवर्टीजमेंट, तो उस पर 950 की हमारी सेल्स थी। हमारी जब 740 की और सॉरी 77 की हमारी अगर एडवर्टीजमेंट थी, तो 920 की हमारी क्या थी, सेल्स। एक तरीका का तो ये है। ओके, अब मैं अगर मैंने क्योंकि अब इसके बैकएंड के ऊपर क्या है, डाटा है, मैंने उसको डाटा को सेव कर देखना हो तो मैं व्यू में जाऊंगा, स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा, तो वो डाटा मेरा यहाँ पे देखिएगा दोबारा डिस्प्ले होगा। एक तो तरीका कार ये है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। दूसरा जो वे है वो क्या है कि क्विक में हम जाते हैं। जैसे मैं क्विक में गया, क्विक पे क्लिक किया, फिर इसके बाद आया ग्राफ में,
ग्राफ पे क्लिक किया तो सीरीज लिस्ट के नाम से डायलॉग बॉक्स आया। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर एडवर्टीजमेंट और सेल्स दो किस्म के वेरिएबल्स हैं, जिसको मैंने यहाँ पे एंटर करना था वो भी मैं एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे और अपना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। वो उसकी वजह क्या थी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और सेल्स दोनों वेरिएबल सिलेक्टेड थे, तो इसी वजह से ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। मैंने इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि आप देखिए एडवर्टीजमेंट और सेल में से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। मैं क्विक में जाकर दोबारा ग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि सीरीज लिस्ट के अंदर अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। तो पहले मैंने लिखा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिएगा, जब भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो जो भी वेरिएबल हमने एक्स एक्सिस पे लेना है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो भी वेरिएबल हमने वाई एक्सिस पे लेना हो उसको हम सेकंड दूसरी दफा लिखते हैं। ओके किया मैंने। जैसे ओके किया तो सेम लाइक जैसे मैंने पहले आपके सामने ग्राफ ऑप्शंस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आया था, वैसे ही एक ग्राफ ऑप्शंस के नाम से एक दोबारा डायलॉग बॉक्स आ गया। वही जो तमाम स्पेसिफिकेशंस जो मैंने पहले बताई वो थी यहाँ पे मौजूद है। मैंने इस कैटर को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया तो वही सेम जो ग्राफ था जो ऑलरेडी मैंने बनाया था वो यहाँ पर आ गया। ओके, अब मैं इस ग्राफ को क्या करता हूँ, नेम दे देता हूँ, नेम ग्राफ 01 के नाम से। अगर आप देखेंगे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ग्राफ 01 के नाम से ये ग्राफ जो है यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। जब भी मुझे ग्राफ 01 को ओपन करना हो तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ग्राफ 01 के नाम से दोबारा ग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप इस ग्राफ का आइकॉन देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का है, नंबर वन। और नंबर टू, कि ये जो आइकॉन जो ग्रीन कलर का है तो इसके आइकॉन के अंदर आपको 3 बार्स नजर आएंगे, यानी कि जो हिस्टोग्राम बार्स है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये आपका बेसिकली ग्राफ का आइकॉन है। आप इसको नाम को चेंज भी कर सकते हैं, तो आप इसको नाम को चेंज करना चाहें तो वहाँ पहले जैसे ग्राफ 01 के नाम से ऑप्शन था वहां पे चेंज कर लें, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर रिनेम का ऑप्शन आ जाता है तो आप इसको चेंज दोबारा कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, समझ लिया कि ग्राफ क्या है। अब ये जो ग्राफ है, हर जो स्कैटर्ड डॉट्स है यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 12। तो हमारे पास कितने डॉट्स होंगे अगर आप काउंट करेंगे, 2 4 6 8 9 10 11 12, हमारे पास यहाँ पे जो डॉट्स हैं स्कैटर प्लॉट के अंदर वो भी कितने आएंगे, 12 ही आएंगे, जो बेसिकली ऑर्डर पेयर है एक एक्स की वैल्यू का दूसरी वाई की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये स्कैटर प्लॉट है। और अगर आप देखेंगे हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है, क्योंकि हमने जो अपनी सिलेक्शन में मेंशन किया था कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो हमने पहले डिफाइन किया था जब हम ग्राफ बना रहे थे तो उसने एक्स एक्स भी दिया। लेकिन अगर आप सेल्स को और पहले लिखेंगे और एडवर्टीजमेंट उसके बाद लिखेंगे, तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सेल्स एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और एडवर्टीजमेंट आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसीलिए हमें बड़ा एहतियात करना होता है जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हमें कौन सा वेरिएबल को किस एक्सिस पे लेना है, तो ये हमने ऑलरेडी अपने माइंड में रख कर उसी मुताबिक ही हमने ईवीएस को कमांड देंगे।